बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 अगस्त है और दिन है मंगल का। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि 27 अगस्त तक आर या पार होगा। अब आपको वो इकदाम नजर आएंगे जो हुकूमत को खुद पता है कि इस हुकूमत के आखिरी दिन है और उसके लिए ये बड़े बड़े इकदाम करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ इकदाम की मैं तफसीलात आपके सामने रखूंगा। बस एक अपडेट आपको देता चलूँ कि वो लोग जो जबरी तौर पर गुमशुदा थे, जो अगवा किए गए थे, उनमें से 7 या 8 लोग अब तक आ चुके हैं और 3 लोग रह गए हैं। और वो 3 लोग कौन कौन रह गए हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ और वो भी जल्द वापस आने वाले हैं। देखें कौन कौन आए हैं। तकरीबन 50 रोज बाद मलिक रिजवान अहमद साहब वापस आए, उनके भाई मलिक नुमान अहमद वापस आए, अताउर रहमान वापस आए तकरीबन 40 दिन बाद। तकरीबन 40 दिन बाद ही फरीद मलिक वापस आए और अदील भट्टी तकरीबन 30 दिन बाद वापस आए। अरसलान अकबर वापस आए, ये भी तकरीबन 30 दिन बाद वापस आए। मोहम्मद फैजान तकरीबन 30 दिन बाद वापस आए। अब रह कौन गया? अजहर मिशवानी साहब के दोनों भाई रह गए। उनके हवाले से आज इस्लामाबाद कोर्ट में समाअत थी, वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे 3 से 5 दिन में आई थिंक वो आ जाएंगे, या मैक्सिमम 1 हफ्ता से ज्यादा नहीं होगा, वो भी आ जाएंगे। और साथ ही रह जाएंगे कासिम साहब रह जाएंगे, ये भी इंशाल्लाह किसी भी वक्त वापस आ जाएंगे। और देखें चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। अब इमरान खान साहब को मैं आपको बता देता हूँ कि इमरान खान साहब की 30 तारीख को जो इमरान खान साहब इस वक्त से 2 केसेस में गिरफ्तार हैं। एक तोशाखाना 2 में उनकी बेल हो जाएगी, तोशाखाना 2 में उनकी बेल किसी सूरत में रुक नहीं सकती। 9 मई के जो लाहौर वाले केसेस थे जिसमें उनका जिस्मानी रिमांड जो है इमरान खान साहब का वो कलअदम करके उनको जुडिशल किया गया था, उसमें जज साहब की छुट्टी की वजह से वो डिले हो गया है। वो भी सितंबर के पहले वीक में इमरान खान साहब की जमानतें होनी है। एक तो लाहौर कोर्ट का फैसला बड़ा वाज़ेह है उनके हवाले से, और दूसरा इमरान खान साहब के साथ इमरान खान साहब के इसी तरह के केसेस 20 केसेस में उनकी जमानतें हो चुकी हैं। बुशरा बीबी को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वही इल्जाम जो इमरान खान पर है वही बुशरा बीबी पे था, तो वो भी कंफर्म है। इस वक्त तक इमरान खान की रिहाई में 2 रुकावटें रह गई हैं और दोनों में उनकी बेलें अप्लाई हैं, दोनों में नोटिस हो चुके हैं, दोनों में आर्गूमेंट्स होने हैं और दोनों में उनकी बेलें कंफर्म हैं। सिर्फ इमरान खान साहब की अब अगर रिहाई को रोका जा सकता है, वो अलकादिर में कन्विक्शन के जरिए रोका जा सकता है, लेकिन अलकादिर में कन्विक्शन का देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ था एक हियरिंग के ऑर्डर में कि जब तक सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम केस का फैसला नहीं कर देती तब तक कोई एहतसाब अदालत फैसला ना सुनाए, और किसी एहतसाब अदालत ने कोई फैसला सुनाया भी नहीं है। तो मैं अपनी बात पे कायम हूं कि चीजें बड़ी तेज से बदल रही हैं। आपने देखा कि कितनी परेशानी है हुकूमती हलकों में, और इतने लोग आप देखें कि इन पिछले 1 हफ्ते में रिहा हुए हैं। इसके अलावा जिसको गिरफ्तार किया गया था कि वो जलसा गाह से जनाब जिसके पास कोई बारूद निकल आया है, कोई बहुत धमाका खेज मवाद निकला है, वो भी रिहा हो चुके हैं। तो ये बात तय है कि गेम हफ्तों की रह गई है। मैं अपनी बात पे कायम हूं, चीजें बड़ी तेजी से इमरान खान की रिहाई की तरफ जा रही हैं और इस हुकूमत के खात्मे की तरफ जा रही हैं। इससे पहली वीडियो में बड़ी तफसील से आपको बता चुका हूं कि इस हुकूमत को घर भेजना कितना नागुज़ीर हो गया है। इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत को कंधा देकर जितना ज्यादा इस हुकूमत को चलाएगी उतना बड़ा जुर्म होगा इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के 25 करोड़ लोगों के साथ। हालत आप देख लें कि सूरत हाल यह है, उस पर मैंने अगली वीडियो में बात करनी है कि 75 लोगों की जानें चली गई और कौन गया वहां पे बलूचिस्तान में? मोहसिन नकवी। आप अंदाजा लगा लें इस निजाम की संजीदगी से, इस हुकूमत की संजीदगी से। उस पर खैर मैंने अलग से बात करनी है। अब आ जाए कि कैसे इनको खुद पता है कि इनकी हुकूमत जारी है, इनको खुद पता है, अब इनको हथकड़ियां नजर आ रही हैं, इनको नजर आ रहे हैं कि हुकूमत जारी है। इनको पता है कि 8 फरवरी को भी इनको वोट नहीं पड़े थे। 8 फरवरी को भी इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती की, बड़ा जुल्म किया जब 9 फरवरी करके और इन चोरों डाकुओं लुटेरों को मुल्क पर काबिज कर दिया। इस मुल्क का कब्जा इन चोरों डाकुओं लुटेरों को दिया जिन्होंने पाकिस्तान के हर शोबे को तबाह कर दिया है। तनख्वाहदार तबका परेशान है, किसान परेशान है, एक्सपोर्टर परेशान है, स्टूडेंट्स परेशान है, यूथ परेशान है, ओवरसीज पाकिस्तानी परेशान है। हर शोबे में तबाही और बर्बादी है। हर दूसरा पाकिस्तानी मायूस है, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, हर पाकिस्तानी को मुल्क का मुस्तकबिल तारीख नजर आता है। और उसकी वजह 8 फरवरी के बाद सानिया 9 फरवरी है जिसमें चोरों डाकुओं लुटेरों को इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया है। अब हुआ ये कि इन्होंने जाहिर है अब इनको नजर आ रहा है कि हम जा रहे हैं और इसके हाल नजर नहीं आता। इस्टेब्लिशमेंट वक्ती तौर पे इमरजेंसी लगानी है लगा लें, मार्शल लॉ लगाना है लगा लें, लेकिन ये बात तय है कि अब इस मुल्क ने चलना है तो अवामी नुमाइंदों के जरिए, उन अवामी नुमाइंदों के जरिए चलना है, उस हुकूमत के जरिए चलना है जिसको अवाम वोट देंगे। इसके अलावा इस मुल्क का कोई हल नहीं है। अब आपने खबरें सुनी होंगी पिछले कई दिन से कि एक महकमा PWD जो है ये बंद कर रहे हैं। आपने तो बस ये खबर सुनी और आपने कहा ठीक है एक महकमा बंद हो रहा है। इस खबर के पीछे एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ा मामला है। पहले आपको बता दूं कि ये जो PWD का महकमा है ये क़याम पाकिस्तान से पहले का है। 1854 से ये वक्फ डिपार्टमेंट जो है ये काम कर रहा है और फिर जाहिर है पाकिस्तान बनने के बाद जो है वो इसका नाम जो है वो तब्दीली हुआ। PWD 1854 से काम कर रहा है।
इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा ये इदारा है। हमारे जो इंजीनियर्स हैं, सबसे ज्यादा हमारे इंजीनियर जो हैं वो इस महकमे के अंदर हैं। और पाकिस्तान बनने के बाद से 77 साल तारीख है इसकी, इस महकमे की। बड़ी बड़ी इमारत पाकिस्तान में जो आपको नजर आती हैं, वो इमारत जो हैं, वो बिल्डिंग्स जो हैं वो इस PWD ने बनाई हैं और 7,000 इसके मुलाजमीन हैं। अब इल्जाम ये लगाया गया है कि PWD जो है इसमें करप्शन बहुत है और करप्शन की वजह से हम इस इदारे को बंद कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ के मुंह से करप्शन के ऊपर महकमे बंद करने की बात अच्छी नहीं लगती। जिनका अपना सर तपा एक एक बाल करप्शन, लूटमार, चोरी, डकैती में डूबा हुआ हो, वो और करप्शन के खात्मे की बात करें। कोई खुदा का खौफ करें। मतलब ये अब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि शरीफ खानदान भी करप्शन की बात करेगा कि करप्शन की वजह से हमने जो है ना वो एक महकमे को बंद कर रहे हैं। अगर करप्शन की वजह से किसी महकमे को बंद करना है, सबसे पहले तो कड़ी शहबाज शरीफ को लगनी चाहिए। सबसे पहले नवाज शरीफ को कड़ी लगा के जेल में डालना चाहिए। सबसे पहले शरीफ खानदान को उठा के जेलों में डालना चाहिए। इनके मिनिस्टर्स को डालना चाहिए, इनके इन्वेस्टर्स को डालना चाहिए, जिन्होंने इस मुल्क को आज इस नहज पर लाया है। अब मामला यह है कि इमरान खान की जब हुकूमत गिराई गई थी और रजीम चेंज हुआ था, तो पता है फिर इन्होंने सर्विसेज दी थी और सियासी कचरा भी बहुत सारा इकट्ठा किया था इन्होंने। लोटे जो PTI से निकाल के लोटे और सियासी कचरा जो है, उस सियासी कचरे को भी शहबाज शरीफ के साथ मिलाया गया था और सो कॉल्ड वो पोजीशन थी, असल में वो इन्हीं का चोरों डाकों लुटेरों का हिस्सा थे। अब हुआ ये कि इनको इनाम तो मिलना था, क्योंकि बेचारे 2018 से लेके इमरान खान की हुकूमत आने से लेके और हुकूमत गिरने तक, अप्रैल 2022 तक बेचारों का कोई दिहाड़ी नहीं लगी थी, कोई इनके पास माल नहीं आया था। तो किया यह गया कि तकरीबन 150 अरब रुपए के तरक्याती प्रोजेक्ट्स दिए गए इन चोरों, डाकुओं और लुटेरों को। जितने अरकान असेंबली थे, जितने MNAs थे, उन सारों को जो है वो करोड़ों रुपए के मंसूबे दिए गए, अरबों रुपए के मंसूबे दिए गए PWD के जरिए। अब हुआ क्या कि जनाब ठेकेदारों को इन्होंने कहा जी, क्योंकि बहाना ये बनाया गया और कहा यह गया कि यार वो इमरान खान के दौर में कोई काम नहीं हुआ, तो बस फौरन फंड रिलीज करें ताकि तेजी से ठेकेदार जो है वो काम करें। अब वो पैसे रिलीज हो गए 150 अरब के करीब। अब हुआ ये कि अब जब PWD ने जाहिर है ठेकेदारों को पैसे दिए, उसके बाद वही महकमा चेक करता है कि आपने काम किया है नहीं किया, कितना काम हुआ है कितना नहीं किया, उस इदारे की जिम्मेदारी होती है। अब जब उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जब शुरू हुआ देखना, पता चला जनाब वो तो पैसे नहीं लगा। वो जो पैसे हुकूमत ने और मिनिस्टर्स ने यकमुश्त जारी करवाए थे कि जनाब ये प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर है कर दें यकमुश्त जारी। हालांकि होता क्या है, तरीका कुछ और होता है कि आप थोड़े थोड़े पैसे रिलीज करते हैं, काम होता है, उसकी सेटिस्फेक्शन होती है। लेकिन यहाँ पे यकमुश्त इन्होंने पैसे जारी करवाए और उसके बाद ये जब निगरान हुकूमत में भी कुछ फंड जो हैं वो जारी किए गए। अभी जब ये आए उस वक्त भी फंड जारी किए गए। अगर टोटल देखें तो ये मेरा ख्याल है कि 200 अरब करीब का ये जो है वो स्कैंडल होगा। अब जब इनको पता है और जब ये PWD ने चेक करना शुरू किया कि कहां काम कितना हुआ है और उन्होंने इस पर रिपोर्ट्स बनाने शुरू की, तो पूरे के पूरे महकमे को ये बंद कर रहे हैं ये कहकर कि जनाब वो करप्शन बहुत है। पहली बात ये है कि ये इनके चोर, डाकू और लुटेरे जो मिनिस्टर्स हैं, ये मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं, आपको अगली जो बात कर रहा हूं इससे आपको समझ आएगी कि मैं क्यों इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं। यंग इंजीनियर्स, जिसमें मेल भी हैं फीमेल भी हैं, कुछ और एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स जो हैं, बड़े सीनियर और इतने ब्रिलियंट लोग भी हैं इस महकमे में। करप्शन किस महकमे में नहीं है? क्या जुडिशरी में करप्शन नहीं है? क्या मीडिया में करप्शन नहीं है? क्या FPR में करप्शन नहीं है? क्या FIA में करप्शन नहीं है? क्या बाकी महकमों में करप्शन नहीं है? कि आपने एक पूरे महकमे को चार्जशीट कर दिया ये देखे बगैर कि उसमें हजारों हमारे इंजीनियर्स हैं, हजारों ब्रिलियंट हमारे लोग हैं, 7,000 खानदान हैं, 7,000 मुलाजमीन हैं, और आप कह रहे हैं करप्शन के ऊपर इसको बंद कर रहे हैं। और इसमें अब एक सिर्फ मैं आपको मुझे कोई बता रहा था कि पता नहीं एक इंजीनियर ही है शायद, तो नस्ट से वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आपने एक ही उसमें आपकी मतलब आपकी जबान इतनी बेलगाम है इनके एक मिनिस्टर की, झूठ बोलने वाला, आके हर वक्त गलत बयानी करने वाला, जिससे इतनी नफरत है लोगों को उसकी शक्ल से कि वो टीवी पे आए तो लोग वैसे टीवी बंद कर देते हैं। वो भी बैठ के माशाल्लाह कह रहा है कि जनाब वो करप्शन और ये वो। मतलब आप लोगों की जबान से करप्शन के अल्फाज ना नहीं, मैंने आपको कहा, सूट नहीं करते, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को पता है कि आप कितने बड़े चोर, डाकू और लुटेरे हैं आप लोग, और आप बाकी महकमों को कहते हैं कि वहां पे करप्शन है। आपने एक पूरे महकमे को जिसमें हजार लोग हैं, जिसमें सैकड़ों जो है वो इंजीनियर्स हैं, हजारों इंजीनियर्स हैं, हजारों जो है वो ब्रिलियंट लोग भी हैं, आपने उसको जो है वो करप्शन का कह के आप उस महकमे को बंद कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि जनाब वो इसने कहा है, IMF ने भी कहा है कि आप जो है ना वो डाउन साइजिंग करें और राइट साइजिंग करें और इस तरह के अल्फाज। भाई अगर मुझे बताएं पिछले जब से इमरान खान की हुकूमत गई है कोई एक इकदाम आपको नजर आया हो कि इस हुकूमत को वो पाकिस्तान के लिए हो, वो अवाम पाकिस्तान के लिए हो, जिसका पाकिस्तान के लोगों को फायदा हुआ? बल्कि हर मामला इनकी अपनी करप्शन के लिए था।
انہوں نے قوانین اپنی کرپشن لوٹ مار کے لیے بنائے, انہوں نے اپنے نیب کیسز معاف کروائے, انہوں نے آئندہ کرپشن کے وہ کیے. ایسے ایسے سکینڈلز ہیں. اب اگر اسی محکمے کی بات کر لیں کہ جناب بڑا ایک لوگوں کو لگ رہا ہوگا بہت بڑا حکومت کی دام کرنے جا رہی ہے کہ پورا محکمہ بند کرنے جا رہی ہے, آپ کو پتہ ہے اس سے بچت کتنی ہوگی؟ 5 ارب روپے سالانہ. یعنی ان کا فنڈ جو ہے وہ ہے 5 ارب, یعنی جو تنخواہ وغیرہ پہ جاتا ہے 5 ارب. اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ 2019 سے لے کے اور اب تک جو نواز شریف کے لگائے گئے آئی پی پیز ہیں ان کو کتنا پیسہ گیا ہے؟ 6000 ارب روپیہ بغیر بجلی کا 1 یونٹ خریدے کیپیسٹی چارجز میں دیا گیا ہے. بغیر 1 یونٹ خریدے کیپیسٹی چارجز میں 6000 ارب روپیہ جو ہے وہ دیا گیا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ مالی سال چل رہا ہے 2024-25 اگلے سال جون میں اینڈ ہوگا, 2400 ارب روپیہ بجلی گھروں کو بغیر 1 یونٹ خریدے دیا جائے گا. 2400 ارب بغیر بجلی خریدے بجلی گھروں کو آئی پی پیز کو دیا جائے گا, 1 یونٹ بھی خریدے بغیر. اور یہ کہاں سے دیا جائے گا؟ آپ کو اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں ہم تو پھر بھی افورڈ کر سکتے ہیں. وہ مزدور جو دن بھر محنت کرتا ہے گرمی میں, سردی میں, آندھی میں, طوفان میں, بارش میں, ہر طرح کی مشکل میں, وہ 1000 روپے کمانے کے لیے یا 800 روپے کمانے کے لیے وہ جو مزدوری کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اپنے ٹیکس کے پیسے, وہ بھی اپنی خریداری میں سے جو ٹیکس دیتا ہے اس میں سے آئی پی پیز کو جانا ہے. تو اگر آپ کو اتنی ملک کا فکر ہے, اگر آپ نے ملک کو بچانا ہے, پہلی بات کرپشن والی تو غلط ہے. کیونکہ اچھا اگر کرپشن ہوئی ہے تو آپ ایسے محکمے بند کرتے ہیں کرپشن پہ, آپ احتساب کریں. آپ ایف آئی اے, نیب, یہ ویسے یہ بھی چور ادارے ہیں دونوں, اور انہوں نے کیا اینٹی کرپشن کیا وہ کر رہی ہیں, یعنی ان کے وہ ونگز جنہوں نے کرپشن کو دیکھنا ہے وہ بھی کمپرومائز ہیں. آپ دیکھ لیں مطلب یہ نیب جو ہے, نیب چیئرمین نیب جب سے نذیر بٹ صاحب آئے ہیں, کوئی چور ڈاکو لٹیرا اس ملک کا بتا دیں جو بری نہ ہوا ہو, جس کو کلین چٹ نذیر بٹ صاحب نے نہ دیا ہو. تو خیر کوئی ہائی پاور کمیشن بنا کے آپ احتساب کریں. آپ ایسے کیسے ادارہ بند کر رہے ہیں؟ جو ذمہ دار ہیں آپ ان سے پیسہ ریکور کریں. ایسے تھوڑی ہے کہ آپ کہیں کہ مثال کے طور پہ کہ کسی نے 150 ارب کسی محکمے نے کرپشن کیا ہے, یا 200 ارب کیا ہے, یا 250 ارب کیا ہے, یا 300 ارب کیا ہے, اور آپ محکمہ بند کر کے اور آپ ان کو کلین چٹ دے رہے ہیں. اگر انہوں نے کرپشن کیا ہے تو آپ احتساب کریں, اور اگر اس محکمے میں 2 4 5 10 لوگ کرپٹ ہیں ان کا احتساب کریں, ان کو الٹا لٹکائیں. لیکن پورا محکمہ بند کرنا ایک ایسے ٹائم پہ جب پہلے ہی پاکستان میں بے روزگاری ہے, جب پہلے ہی لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں, جب پہلے ہی لوگوں کا گھر نہیں چل رہا, آپ ہزارہ خاندانوں کو جو ہے وہ بے روزگار کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں. اور آپ اس محکمے میں جو بریلینٹ آفیسرز ہیں, جو انجینئرز ہیں, جو کئی نوجوان لڑکیاں اور لڑکے اس میں آفیسرز ہیں جو بڑے لائق ہیں, قابل ہیں, یونیورسٹی سے گولڈ میڈلسٹ ہیں, آپ ان ساروں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا ادارہ کرپٹ ہے. آپ کو مطلب اتنی آپ کی زبان جو ہے وہ دراز ہو گئی ہے کہ آپ ایک اپنی زبان کے ساتھ کہہ رہے ہیں سارے کرپٹ ہیں, آپ ان کا کریئر خراب کر رہے ہیں. کل کو وہ کسی جگہ جائیں تو ان کو کہا جائے اچھا پی ڈبلیو ڈی سے آئے ہیں, وہ تو بڑا کرپٹ ادارہ ہے. اور کیا کون رہا ہے؟ شہباز شریف اور اس کی کابینہ کے ممبرز, جن کا بال ایک بال جو ہے وہ کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے, جو سر تا پا کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں, جنہوں نے اس ملک کو آج اگر یہ اس ملک اس نیج پہ ہے تو اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں. تو لہٰذا اس وقت پی ڈبلیو ڈی والے احتجاج کر رہے ہیں. یوٹیلٹی سٹورز والی سٹوری میں کروں گا, الگ سے کروں گا, وہ میری یوٹیلٹی سٹورز میں کسی سے بات نہیں ہوئی کہ وہ کس طرح سے ہے. اور دیکھیں چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہیں. آپ نے کسی ادارے کو بند کرنا ہے, چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہیں. پہلے تو آپ یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے, احتساب کیجئے, لوٹا ہوا پیسہ ریکور کیجئے, پھر سٹیپ بائی سٹیپ کیجئے, لوگوں کو جو ہے وہ آپ کیجئے, باقی محکموں میں ایڈجسٹ کیجئے. اس طرح سے دیکھیں انہیں پتہ ہے کہ قاضی فائز صاحب کا ٹائم تھوڑا رہ گیا. یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہوتے ہوئے سب سے بڑے مالیاتی اسکینڈل میں سے ایک اسکینڈل, یہ سب سے بڑا مالیاتی اسکینڈل نہیں ہے. یہ 150 ارب 200 ارب جو انہوں نے پی ڈبلیو ڈی کے ذریعے جاری کروایا تھا, یہ تو کوئی اسکینڈل نہیں ہے. ان کے اور بڑے بڑے اسکینڈلز ہیں, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں فوری طور پہ ان کی ہتھکڑیاں لگیں گی. وہ جو سیاسی کچرا تھا نا, جو پی ٹی آئی سے نکلا تھا, وہ جو لوٹے تھے, وہ سیاسی کچرا, یہ چور ڈاکو لٹیرے, ان ساروں کے اوپر ایک ایک ماہ میں جیلوں میں جا سکتے ہیں, ہتھکڑیاں لگ سکتی ہیں. کرنا کیا ہے؟ ڈاکومنٹ نکالنے کہ پی ڈبلیو ڈی کو فنڈ ملا, یہ فنڈ جاری ہوا, یہ فلاں میں, اور سب سے زیادہ فنڈ جاری ہوا تھا شہباز شریف کے حلقے میں, نواز شریف کے حلقے میں, مریم کے حلقے میں, ان حمزہ شہباز کے حلقے میں, لاہور میں سب سے زیادہ فنڈ پی ڈبلیو ڈی کے ذریعے وہاں پہ جاری ہوا تھا. اور اس میں کرنا کیا ہے کہ یہ جی 10 ارب روپے شہباز شریف صاحب آپ کے حلقے کو جاری ہوا تھا, یہ اسکیمیں تھی, دکھائیں اسکیمیں کہاں ہیں؟ پوری اسکیم ہی نہیں ہے وہاں پہ. اور پیسے انہوں نے یکمشت اپنے ٹھیکیداروں کو, اپنے فرنٹ مینوں کو جاری کروا دیے. مقصد یہی تھا کہ جیسے یہ آئے تھے کہ پتہ نہیں حکومت پی ڈی ایم کی اس وقت کتنا عرصہ چلتی ہے, ایک ہی جھٹکے میں انہوں نے 150-200 ارب روپیہ جو ہے وہ ساروں نے کما لیا تھا. لہٰذا یہ بالکل غلط ہے پورے محکمے کو بند کرنا. وجہ یہی ہے کہ قاضی کے ہوتے ہوئے یہ اس کو مطلب وہ کر لیں,
قاضی کے ہوتے ہوئے اس محکمے کو بند کر کے عدالتوں سے اشارے کر لیں. اور اس میں سے کچھ آفیسرز وہ بھی ہیں PWD میں جن کو خود اس حکومت نے تمغے اعزازات جو ہیں وہ ان سے نواز رکھا ہے, اور اب ان کو آپ جو ہے وہ کرپٹ کہہ رہے ہیں. تو یہ جناب صورتحال ہے. میں کوشش کروں گا, کل PWD کا جو احتجاج چل رہا ہے, میں 2-3 دن اسلام آباد تھا نہیں, میں ٹویٹس تو کرتا رہا, ڈیجیٹل میڈیا کے دوستوں کو کہتا رہا کہ چاہے PWD کا احتجاج ہے, چاہے یوٹیلٹی اسٹورز والوں کا احتجاج ہے, ان احتجاجوں کو کور کریں کیونکہ میڈیا کمپرومائزڈ ہے. میڈیا کے مالکان اپنا تن من دھن, اپنا ضمیر, اپنی روح, سب کچھ جو ہے وہ بیچ چکے ہیں پیسے کے بس. انہوں نے تو میڈیا نے دکھانا نہیں ہے, ہم دکھائیں گے انشاءاللہ. کوشش کروں گا میں کہ کل جا کے اور PWD کا جہاں سے احتجاج ہو رہا ہے اس کو بھی کور کروں, میں یوٹیلٹی اسٹورز والوں کے احتجاج کو بھی کور کروں. جو اس پاکستان کے اندر احتجاج کے لیے نکلے گا اس کو کور کرنا ہماری ذمہ داری ہے. کل تاجروں کا بھی احتجاج ہے, اس کو بھی کور کریں گے. یہ بہت ضروری ہے اب کہ گراؤنڈ سے رپورٹنگ کی جائے, آپ کو دکھایا جائے. عدالتوں کی تو ہم کوریج کرتے ہیں کہ جو احتجاج کرنے والے ان کی آواز دکھائی جائے اور آپ کو سنائی جائے. ان کو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انہیں پتا ہے کہ PWD بند نہ ہوا اور PWD نے رپورٹیں دے دی, آگے جو بھی حکومت آئی اس میں رپورٹیں دے دی کہ کس MNA کو, کس ان کے بندے کو کتنا فنڈ جاری ہوا, اور گراؤنڈ پہ کام نہیں ہے تو پھر ان کو سیدھی لگیں گی ہتکڑیاں. لہٰذا ان کو پتا ہے کہ ان کی حکومت جاری ہے, انہیں اس بات کو پتا ہے. لہٰذا یہ قاضی فائز عیسی صاحب کے ہوتے ہوئے یہ PWD کو بند کر کے اور اپنے ساری یہ کیا کریں گے, PWD کو بند کریں گے اور ایک ہی بار کہیں نہ کہیں وہ چھڑک کے نا پیٹرول, مٹی کا تیل, کوئی چیز, اور آگ لگا دیں گے اور یہی خبر آئے گی جناب وہ PWD کا سارا ریکارڈ جو ہے نا وہ جل گیا جناب, اور ختم, سارا کچھ جل گیا, بس بات ختم. ایسے نہیں ہو سکتا. یہ احتساب ہوگا اور یہ سارے, اگر اس ملک کے اندر کوئی آئین اور قانون کی حکمرانی آئی تو یہ سارے صرف اس ایک کیس میں PWD کو کہ جو فنڈز PWD کے ذریعے جاری کروائے اسی میں ان کو ہتھکڑیاں لگیں گی. تو یہ سارا معاملہ ہے. PWD کے ملازمین کے احتجاج کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور غلط ہے. ہزارہ ملازمین ہیں, ہزارہ خاندان ہیں, اور اس وقت ویسے تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ بہت مشکل میں, اور یہ سارا معاملہ تھا. انشاءاللہ اس پہ میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.